12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद BJ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराई और देखते ही देखते पूरे प्लेन में आग लग गई। प्लेन में 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू सदस्य सवार थे, यानी कुल 242 लोग थे। हादसे में 241 लोगों की मौत हुई और कई जमीन पर मौजूद लोगों की भी जान गई। कुल मिलाकर 274 मौतें दर्ज की गई। सिर्फ एक व्यक्ति जो एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, इस हादसे से जिंदा बच पाया। हादसे का मंजर इतना भयानक था, जलते हुए मलबे से लोग निकाले जा रहे थे। कुछ को झुलसी हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुर्घटना में बच नहीं पाए। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जो अब बताएगा कि आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ। क्या दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी थी? क्या बर्ड हिट हुआ था या फिर किसी तकनीकी सिस्टम ने धोखा दिया? लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या फिर वो पुरानी गलती जो एयर इंडिया बार बार दोहराती आई है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया किसी बड़े हादसे का शिकार हुई है। यह सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं, ये एक ऐसे एयर ब्रांड की कहानी है जो कभी भारत की सबसे अच्छी एयरलाइंस की पहचान था, लेकिन आज सिर्फ आलोचना और आंकड़ों के बीच उलझा हुआ नाम है। आज जो एयर इंडिया है वो एक सरकारी नाम लग सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक पर्सनल ड्रीम था और उस ड्रीम का नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, यानी JRD टाटा। 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। टाटा एयर मेल सर्विस की पहली फ्लाइट ने कराची से अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे तक की डाक पहुंचाई। ये कोई आम सफर नहीं था, ये भारत में सिविलियंस प्लेन की नींव रखने वाला दिन था। धीरे धीरे टाटा एयरलाइंस ने अपने घरेलू नेटवर्क को बढ़ाया और 1946 में इसका नाम बदल कर रखा गया एयर इंडिया। भारत की आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय एयरलाइन बनाने का फैसला किया और फिर 1953 में एयर इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ और कंपनी का कंट्रोल भारत सरकार ने ले लिया। हालांकि JRD टाटा को ही इसका चेयरमैन बनाया गया क्योंकि उनका अनुभव काफ़ी एडवांस था। JRD टाटा का सपना था भारत की एक ऐसी एयरलाइंस जो विश्व स्तरीय हो और भारतीय सेवा की पहचान बने। शुरुआत में एयर इंडिया ने वाकई वो नाम और विश्वास जीता। इसका महाराजा मॉस्कोट पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। एयर होस्टेस की साड़ी हो या इन फ्लाइट सर्विसेज, सब कुछ शाही अनुभव जैसा लगता था। और हाँ, भारत से बाहर सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने वाली एयरलाइन भी यही बनी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, सरकारी हस्तक्षेप ने एयर इंडिया को धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू किया। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय ध्वज वाहक यानी फ्लैग कैरियर बनाया, लेकिन साथ ही इसकी स्वतंत्रता भी छीन ली गई। JRD टाटा को शुरू में तो चेयरमैन बनाए रखा गया, लेकिन जैसे जैसे दशकों गुजरे, राजनीतिक हस्तक्षेप, बेफिजूल की भर्तियां और ब्यूरोक्रेटिक फैसले एयर इंडिया को कमजोर करने लगे। जहां कभी इसकी पहचान महाराजा ट्रीटमेंट के लिए होती थी, वहीं अब इसे पुराने एयरक्राफ्ट, डिलेड फ्लाइट्स और कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए जाना जाने लगा। 1990 के दशक तक आते आते एयर इंडिया भारी कर्ज और लगातार घाटे में चलने वाली एयरलाइन बन चुकी थी। सरकार सब्सिडी देती रही, लेकिन हालत में सुधार ही नहीं आया। इतना ही नहीं, सेफ्टी रिकॉर्ड पर भी सवाल उठने लगे। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया की फ्लाइट 855 ने मुंबई से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड में दिशा भटक गई और समंदर में जा गिरी और इस हादसे में 213 लोगों की जान चली गई। फिर आया जून 1985, जब कनिष्का नाम की फ्लाइट 182 अटलांटिक के ऊपर हवा में ही फट गई और इस बम धमाके में 329 लोग मारे गए, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान आतंकी हमला माना जाता है। इसके बाद भी घटनाएं रुकी नहीं। 90 के दशक से लेकर 2000 के बाद तक
कई बार रनवे पर फिसलन हुई और कितनी बार तो प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही खराबी पकड़ में आती थी और हर बार यात्रियों का भरोसा थोड़ा और कमजोर होता गया। सरकार ने सुधारने की कोशिश की, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिलाया गया, लेकिन इससे व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय और उलझती चली गई। सालों की लगातार गिरावट, बढ़ते घाटे और गहराते अविश्वास के बाद सरकार ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया कि एयर इंडिया को बचाने का काम अब सरकार का है ही नहीं। और तब हुआ इतिहास का सबसे भावुक मोड़। 8 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप को सौंपने का ऐलान किया। 18,000 करोड़ रुपए की डील में टाटा ने एयर इंडिया का 100% अधिग्रहण किया, जिसमें शामिल थे एयर इंडिया की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट AISETS में हिस्सेदारी। लगभग 69 साल बाद एयर इंडिया अपने संस्थापक परिवार की छांव में लौट आई। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा, हम सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीद रहे, हम एक भारतीय आइकॉन की रिन्यूअल यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो उम्मीद से भरा था। एयर इंडिया का ब्रांड रिफ्रेश हुआ, नए लोग, नया कलर पैलेट, नया विजन, फ्लैट मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। बोइंग और एयरबस से नए विमानों की डील की गई। कस्टमर सर्विसेज, पंक्चुअलिटी, क्रू ट्रेनिंग, हर पहलू को नए सिरे से डिजाइन किया गया। और सबसे अहम, टाटा ने पुराने घाटों को मिटाकर एयर इंडिया को एक बिजनेस ड्रिवेन, ग्लोबली कम्पिटिटिव एयरलाइन बनाने का सपना दिखाया। लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। पुराने सिस्टम, पुराने कर्मचारी और पुराने परसेप्शन को बदलना ये सिर्फ बजट या रीब्रांडिंग से नहीं होता। और जब लोगों को लगने लगा कि अब भरोसा लौटेगा, 12 जून 2025 का अहमदाबाद क्रैश उस भरोसे पर एक और बड़ा सवाल बनकर गिरा। इस क्रैश में केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा, जो एक भारतीय मूल का ब्रिटिशर नागरिक है। बाकी सभी यानी 241 लोग और ग्राउंड पर मौजूद कई स्थानीय निवासी मारे गए। कुल मरने वालों की संख्या 274 पहुंच गई, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मौजूद डॉक्टर, स्टाफ और उनके परिवार भी शामिल थे। ATC के मुताबिक पायलट ने उड़ान के दौरान ही मेडे कॉल जारी किया, जिसका मतलब होता है प्री इमरजेंसी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी थी, बर्ड हीट की आशंका भी जताई जा रही है और फ्लैप या कंट्रोल सिस्टम फेलियर पर भी जांच चल रही है। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया, जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से मिला। अब यही बताएगा कि आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ था। ये कोई ह्यूमन एरर है, तकनीकी फेलियर या कोई गहरी खामी। इस दर्दनाक हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी का भी निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और CBI और DGCA को जांच के आदेश दिए। इस घटना ने न सिर्फ देश को हिला दिया, बल्कि टाटा के उस सपने को भी एक गहरी चोट दी जो एयर इंडिया को दोबारा ऊंचाई तक ले जाने का था। 13 जून क्रैश के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जाकर क्रैश साइट का निरीक्षण किया और अस्पताल में जख्मी लोगों से मुलाकात की। इससे ये साफ हो गया कि सरकार इसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा मान रही है। दूसरी ओर एयर इंडिया और टाटा ग्रुप की टीम भी मौके पर सक्रिय रही। 40 इंजीनियर्स और 100 से ज्यादा राहत कर्मियों की टीम मलबा हटाने और जाँच में लगी है। DGCA और विमान मंत्रालय ने जाँच समिति गठित कर दी है। CBI या अन्य केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग भी उठ रही है। अब बारी थी टाटा की प्रतिक्रिया की। टाटा ग्रुप ने कहा, हम हर पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, हमारी जिम्मेदारी की परीक्षा है। लेकिन असली सवाल सिर्फ सांत्वना का नहीं, भरोसे की वापसी का है। टाटा ग्रुप ने जब एयर इंडिया को 2022 में वापस लिया था तो लक्ष्य था एक गिरते हुए ब्रांड को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाना। पिछले 3 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश किए, नई फ्लाइट्स मंगवाई, सर्विस अपग्रेड की और पूरी ऑपरेशन प्रणाली को बदलने की कोशिश की। लेकिन एयर इंडिया को सिर्फ नए इंजन या बेहतर सर्विस से तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उसका सुरक्षा तंत्र और तकनीकी जवाबदेही वैसे ही हाई स्टैंडर्ड पर ना हो जैसे वादा किया गया था। एयर इंडिया का इतिहास उड़ानों से भरा है, लेकिन साथ ही गिरावट और हादसों से भी।
JRD टाटा ने जो सपना देखा था, सरकार ने उसे सिस्टम में फंसा दिया और फिर टाटा ने ही उस सपने को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। टाटा ने कहा कि वो बदलाव लाएंगे और बहुत कुछ बदल भी रहा था, लेकिन जब 274 लोगों की जान एक टेक ऑफ में ही चली जाए तो सवाल तो उठता है ना, क्या सिर्फ PR और ब्रांडिंग से भरोसा लौट सकता है? क्या तकनीक और संसाधन के बावजूद सिस्टम में अब भी खामियां हैं? क्या एयर इंडिया दोबारा वैसा नाम बन सकता है जिस पर आप अपने परिवार को बैठाकर बेफिक्र हो सकें? सवाल सिर्फ उड़ान भरने का नहीं है, सवाल है क्या हम एयर इंडिया को फिर से अपनी उड़ानों का भरोसा बना सकते हैं? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करें। क्या आप आज की तारीख में एयर इंडिया में बैठने का भरोसा रखते हैं? और इस वीडियो को उन सब लोगों तक शेयर करें जिनके लिए उड़ान सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी का भरोसा होती है। नमस्ते।